हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फैट बट फिट। और आज जिस एक्सरसाइज को मैं आपके सामने रखने वाली हूँ वो थोड़ा डिमांड पे भी है और वो डिमांड में भी है। अक्सर बेली फैट के लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। लोगों को पहुंच कम करने के मेजर्स पता करने होते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो कम से कम समय में हमें छुटकारा दिला सकती है हमारे बेली फैट से। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि बेली फैट लूज करना इट इज नॉट सो इजी। बिल्कुल आसान नहीं है, समय लगता है इसको लूज करने में। और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो वेट एज रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं और वो बेली फैट को लूज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें? सिंपल सी बात है कि बेली फैट को लूज कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें बेली फैट में जो मसल्स है, हमारे बेली में जितने भी मसल्स है, स्टमक की जितने भी मसल्स है, हम उनको स्ट्रेंथन करें, उनको हम स्ट्रांग बनाएं, उनको हम ताकतवर बनाएं। ऐसा क्यों करना है दोस्तों? पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसलिए कहना है क्योंकि जो बेली होती है हमारी, वो जैसे जैसे बड़ी होती है वो आगे को लटकने लगते हैं मसल्स, क्योंकि मसल्स ढीले हो चुके हैं और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बेली के लिए। तो वो मसल्स ढीले होते हैं और हमारा बेली, जितनी देर हम खड़े रहते हैं वो बेली आगे को लटकता है। जब वो बेली आगे को लटकता है तो वो हमारे पीठ के मसल्स को खींचता है। इस खिंचाव से हमारे कमर में भी बैक एक आप फील करने लगते हैं, आपको कमर का दर्द भी होने लगता है और आपकी समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों हो रहा है। हम लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बहुत देर खड़े होने पर मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बट एक्चुअली में वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ के मसल्स पर स्ट्रेन पड़ रहा है, यहाँ के मसल्स के खिंचाव से। जैसे कि मैंने कहा, ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, गुरुत्वाकर्षण, इसलिए वो सारे मसल्स नीचे को जाते हैं और सैग होते हैं। इसलिए हमको इनको टोन करना है, इनको हमें स्ट्रेंथन करना है, इनको स्ट्रांग बनाना है। तो हमारा पहला मकसद होना चाहिए बेली और बैक मसल्स को स्ट्रांग करना। तो आज जो हमारा वीडियो है वो हमारे बेली मसल्स, स्टमक मसल्स से रिलेटेड है और लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। इस वीडियो को मैं आपको दो सेट में दिखाऊंगी। जो पहला पार्ट है वो खड़े खड़े है और जो दूसरा पार्ट है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो हमारा बैठ के और लेट के होगा। तो आज हम खड़े वाली सारी एक्सरसाइज करेंगे कि अगर हम बैठ के करने में सक्षम नहीं है या लेट के करने में सक्षम है तो हम खड़े होके कर लें, और अगर हम दोनों में स्थितियों में सक्षम है तो यू कैन डू द एक्सरसाइजेस ऑफ बोथ द पार्ट्स एंड यू कैन प्रैक्टिस इट। तो सबसे पहले हमारा जो एम होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो है टू स्ट्रेंथन, टू टोन आवर स्टमक मसल्स सो दैट वो नीचे प्रोट्रूड ना हो, वो नीचे की ओर ना लगे। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, शुरू करेंगे। आप फील भी कर सकते हैं जब आपके मसल्स मूव कर रहे हैं। आपको अपने जो लेफ्ट लेग है उसको अपोजिट साइड में आगे की ओर लाना है। ध्यान से देखें किस तरह से करेंगे। और अगेन जो मेरा फेवरेट है, 5 रेपिटेशन इन 1 सेट। चूंकि दोनों पैर है इसलिए 10 काउंट आएगा, तो ध्यान दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके ये मसल्स भी मूव हो रहे हैं और आपके बैक के ये मसल्स भी मूव। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, आप आसानी से इसको रिपीट करें। और मैं हमेशा कहती हूँ, जो एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन होता है। तो आगे के पैर की तो आप पीछे की ओर भी करेंगे, तो पीछे की हमारी क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। अगेन 10 का काउंट होगा, 5 फॉर ईच लेग, और ये पूरा हमारा एक सेट होगा। तो अब हम पीछे की ओर अपना लेग ले जाएंगे। 1, देखिए घुटना बेंड नहीं होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे में हील और पीछे में टोस, पंजे। और आप फील कर सकते हैं आपके मसल्स को मूव करते। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको रेगुलर करें। आप काम कर रहे हैं, आप कुछ खड़े हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो खड़े खड़े आप आसानी से आगे की ओर और पीछे की ओर आप इसको करिए, इससे बहुत फायदा होता है। दूसरी एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है बैक बेंडिंग और फ्रंट बेंडिंग। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम उतना करेंगे। मेरा सर मेरे कंधे के ऊपर रहेगा, हाथ मेरे ऊपर की ओर जाएंगे और पीछे की ओर मैं मुड़ूंगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप जब ऐसे करके जा रहे हैं तो सिर मत झुकाइए, डोंट बेंड योर हेड।
ट्राई टू बेंड द कंप्लीट बॉडी। इस तरह से आप यहाँ पे और यहाँ पे फील करेंगे, पुल एंड पुश फील करेंगे। सी माई पोजिशन, 1 एंड देन कम डाउन टू टच योर टोज। अगर आप टोज टच नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट वरी, जितना आप कर पा रहे हैं। देखिए मैं सिंपल भी करके आपको दिखाऊंगी और साइड व्यू से आप देखेंगे जितना हम जा पाए। मेरा हेड नहीं बेंड हो रहा है कंधे के साथ, और जितना मान लीजिए हम यहीं तक आ पाए, कोई बात नहीं, यहीं तक आएंगे, बिल्कुल परेशान ना होइए, जितना आपका आसानी से हो पाए उतना करें। तो अगेन हम लोग 5 का सेट करेंगे, पहले पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5। और अब हम लोग इसी तरह से आगे की ओर बेंड करेंगे, 1 2 3 4 5। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने पीछे की ओर और आगे की ओर बेंड किया। बराबर हो गया हमारा 5 का पीछे का, 5 का आगे का। और आप चाहे तो इस सेट को फिर से रिपीट कर सकते हैं जितना आपसे हो पाए। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है बहुत सिंपल सी है, वो है ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। ट्विस्टिंग कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, हाथ ऐसे करेंगे और फिर ऐसे 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 ऐसे। मैं आपको दिखाऊंगी, जितना आप हाथ ले जा सकते हैं, आप अपनी बॉडी को भी ट्विस्ट करेंगे। अगेन 5x2 दोनों साइड्स के लिए, तो ये ट्विस्टिंग आपकी हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पेल्विक सर्कल करेंगे। पेल्विक सर्कल बहुत आप मुझे ध्यान से फॉलो करिएगा, किस तरह से करेंगे। पहले हम आगे, फिर एक दाएं साइड, फिर बैक एंड फिर लेफ्ट साइड। किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 5 का एक हो गया। अब इसको रिवर्स करेंगे, 1 2 3 4। तो आपने देखा मैंने क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज किया। अगर आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो अब आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ऑपोजिट साइड में आप कर सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे वो एक पैर की नी और दूसरे हाथ की अपोजिट हैंड के एल्बो को हम मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, स्ट्रेच करिए बॉडी। अब आप कहेंगे मेरा अगर ये एल्बो और ये नी टच नहीं होता तो क्या करें? कोई बात नहीं, जितना होगा इतना होगा, कोई बात नहीं, आप इतना करिए, इतना ही करिए जितना आपसे हो पाता है। 1 2 3 4 5 हो गया। अब किस साइड में आएंगे? 1 2 3 4 5। जितना आपसे बन पड़ता है उतना आसानी से करें, बिल्कुल भी स्ट्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है। डू नॉट पुश योरसेल्फ टू मच, डू नॉट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। सो ये हो गया आपका लेफ्ट नी, राइट एल्बो, राइट नी, लेफ्ट एल्बो। 5-5 का करेंगे एक सेट, और सेट चाहे तो आप रिपीट कर सकते हैं। अब एक बहुत ही एक डांसिंग मूव है, अगर आप सीख पाए तो बहुत अच्छी बात है, पर पहले मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। वो 1 2 3 4। पेट के मसल्स को भी हिलाइए। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। डांस
डांस होगा। जब आपको डांस करना है तो बीट पे आप डांस भी कर सकते हैं। ला 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 ला। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है डांस मूव में। तो ये आपका एक अलग हो गया। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टिपिकल है, वो है कैट्स पोस्चर, यानी कि बिल्ली का पोस्चर। वैसे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप यहाँ हाथ रखें, आप थोड़े से घुटने झुकाएं और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए सामने की ओर। देखिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम पीठ को ऊपर की ओर करेंगे और अपने बेली के मसल्स को अंदर की ओर सक करेंगे। देखिए, अब फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, मसल्स अंदर करेंगे स्टमक, फिर ढीले छोड़ दीजिए मसल्स। इंप्रेशन आए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अगर आपको घुटनों में स्ट्रेस लगता है कि आप नहीं कर पाते हैं, बेंड नहीं कर पाते, तो आप हेल्प लीजिए। आप देखिए, आप किसी चेयर की या सोफे की या बेड के हेडरेस्ट की मदद लीजिए, वहां पे प्रेशर डालिए तो आपके नीज में प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए कैसे कर रही हूं मैं। थोड़ा सा पीठ सीधी कर दीजिए और फिर पेट की मसल्स अंदर, फिर छोड़ दीजिए, फिर ऊपर, यही एक्सरसाइज मैं बैठ के भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम चटाई पे या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो काफी सारी एक्सरसाइजेस आपको समझ में आ गई होंगी। और एक मैं आपको मसाज बताऊंगी। हम लोग हाथ का, मुंह का, सबका मसाज करते हैं, पैरों का, हाथों का मसाज करते हैं, स्टमक का मसाज भी करें। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा, नहाते धोते समय करिए, जब आप खाली हैं तब करिए। और आप चाहें तो इसके लिए ऑलिव ऑयल लीजिए। अगर आपके किसी प्रकार के स्ट्रेच मार्क्स हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और स्टमक के मसल्स को भी इससे बहुत आराम होगा। किस तरह से करेंगे? देखिए, ये जो आपका हाथ है, यहाँ से मसल्स को आप इधर दबाएं, फिर इधर दबाएं, फिर नीचे से और ऊपर से नेवल तक लाइए, नाभि तक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से आप अपने स्टमक को मसाज कर सकते हैं। और आपके जो देखिए, जितनी भी आप स्टमक के मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे, आपके बैक की मसल्स भी उसी हिसाब से खींचेंगी और आपको आराम पहुंचाएंगे। इस तरह से आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको समझ में आई होंगी। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है इसी का, बेली का और लोअर बैक का, उसको आप जरूर देखें। और आप अगर दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी बेली अगर कम हो ना हो, लेकिन बेली स्ट्रांग बहुत हो जाएगी। आपके स्टमक और लोअर बैक के मसल्स बहुत स्ट्रेंथन हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।